नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी और उसमें भी राहु के प्रभाव पर केंद्रित कुछ दिलचस्प सामग्री है। तो आज हमारा उद्देश्य है राहु की जटिलताओं को थोड़ा समझना। मतलब ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, खासकर हमारे मूलांक के संदर्भ में। बिल्कुल। और ये जो सामग्री है ये बताती है कि राहु एक तरह की एम्प्लीफाइंग ऊर्जा है, चीजों को बढ़ाने वाली शक्ति। ज्योतिष में चंद्रमा के 2 नोड्स होते हैं ना, राहु और केतु। तो राहु भौतिक इच्छाओं का प्रतीक है और केतु वो आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण का। कह सकते हैं कि हमारा जीवन काफी हद तक इन्हीं 2 मतलब राहु और केतु के बीच ही घूमता रहता है। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इस जानकारी के मुताबिक राहु का असर हर मूलांक पर मतलब 1 से 9 तक अलग तरह से होता है। तो ये हमारे व्यवहार और फैसलों पर कैसे असर डालता है? कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि राहु अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। ये बस हमारी जो मौजूदा प्रवृत्तियां हैं ना, हमारे अंदर जो पहले से है, उसको सिर्फ बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, समझ लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे मूलांक 1 वाले लोग, इनका स्वामी ग्रह सूर्य है, लीडरशिप, आत्मविश्वास वाले, तो उनमें राहु इस आत्मविश्वास को कई बार अति आत्मविश्वास या कह लें कि अहंकार में बदल सकता है। इसीलिए कभी कभी वो सुनने को मिलता है ना, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन वाला एटीट्यूड। वो शायद इसी बढ़े हुए अहंकार का नतीजा हो सकता है। दिलचस्प। तो अगर राहु सिर्फ बढ़ाता ही है तो सवाल ही उठता है कि इसके पॉजिटिव पहलू को कैसे उभारें और नेगेटिव को कैसे बैलेंस करें। क्या इस सामग्री में कुछ उपाय बताए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। सामग्री में हर मूलांक के लिए कुछ खास तरीके सुझाए गए हैं। जैसे मूलांक 1 वालों के लिए विनम्रता का अभ्यास बहुत जरूरी बताया गया है। एक सरल सा भाव या पुष्टि, जैसे मैं नहीं तू है, मतलब ईश्वर या ब्रह्मांड के प्रति समर्पण भाव, ये उनके अहंकार को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। और साथ ही सूर्य को अर्घ्य देना, प्रदक्षिणा करना, ये भी उपाय हैं। इसी तरह मूलांक 2 वाले जिनका स्वामी चंद्रमा है, वो राहु के प्रभाव में ज्यादा भावुक होकर शायद शिकायतें करने लगते हैं, तो उन्हें सलाह दी गई है कि दूसरों की मदद करने पर फोकस करें। अच्छा। और इसी तरह बाकी मूलांकों के लिए भी है। जैसे मूलांक 5 बुध वाले, राहु उनकी बुद्धि को बिखेर सकता है, तो उन्हें फोकस रहने के लिए खास कोशिश करनी होती है। मतलब मेन बात है अपनी टेंडेंसी को पहचान कर उसे सही दिशा देना। आपने प्रदक्षिणा का जिक्र किया, सामग्री के अनुसार इसका क्या महत्व है, खासकर राहु के संदर्भ में? हाँ, प्रदक्षिणा यानी किसी पवित्र स्थान या प्रतीक के चारों ओर क्लॉकवाइज घूमना। इसे ऊर्जा के पैटर्न या कह ले कॉइल्स को खोलने का एक सिंबॉलिक तरीका माना जाता है। ज्योतिष में कभी कभी काल सर्प दोष जैसी स्थितियों की बात होती है। हाँ, सुना है। जहाँ सारे ग्रह राहु और केतु के बीच एक ही तरफ आ जाते हैं। इससे एक तरह का बंधन या रुकावट सी महसूस हो सकती है। तो प्रदक्षिणा को उस ज्योतिषीय कुंडली या कॉइल को ढीला करने या बैलेंस करने का एक तरीका मानते हैं। इससे मन पर राहु की जो पकड़ है वो शायद थोड़ी कमजोर हो सकती है। ये तो वाकई एक अलग नजरिया है। अच्छा, सामग्री में ये भी कहा गया है कि केतु को मजबूत करने से राहु संतुलित होता है। ये कैसे काम करता है? देखिए, जैसा मैंने कहा, केतु है आत्मनिरीक्षण, अंदरूनी समझ, आध्यात्मिकता का प्रतीक। तो जब हम पॉजिटिव अफर्मेशंस, ध्यान या दूसरी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस पर फोकस करते हैं, तो हम एक तरह से अपने केतु तत्व को, अपनी अंदरूनी शांति और विवेक को मजबूत कर रहे होते हैं। और ये मजबूत केतु राहु की जो बाहरी दुनिया की तरफ खींचने वाली भौतिक इच्छाएं हैं ना, उनको नेचुरली बैलेंस करता है। सामग्री में महाभारत का उदाहरण भी दिया है। हाँ। क्या है वो? कि कहानी राहु से शुरू होती है, राजपाट की तीव्र इच्छा, और अंत में केतु पर खत्म होती है, धर्म युद्ध, आत्मज्ञान, वैराग्य। तो मूल विचार यही है, अंदरूनी शक्ति केतु को बढ़ाकर बाहरी खिंचाव राहु को बैलेंस करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने मूलांक और उस पर राहु के संभावित प्रभाव को समझकर कोई भी सचेत प्रयास से मतलब एक ज्यादा संतुलित जीवन जी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुंजी है सेल्फ अवेयरनेस और लगातार कोशिश। चाहे वो मूलांक 4 हो, जिसे राहु का अपना अंक भी मानते हैं, उनके लिए कंपटीशन के बजाय अपनी यूनिकनेस या एक्सक्लूसिविटी पर फोकस करना हो, या फिर मूलांक 9 मंगल वाले, उनके लिए हनुमान चालीसा जैसे उपायों से अपने जुनून और गुस्से को सही दिशा देना हो, संतुलन मुमकिन है।
बस अपनी सीमाओं और प्रवृत्तियों को समझना वो यहाँ बहुत जरूरी है। ये जानकारी यकीनन सोचने का एक नया फ्रेमवर्क देती है कि इन प्रभावों को कैसे समझा और संभाला जाए। क्या सामग्री में कोई समापन संदेश या विचार है? हाँ है। सामग्री का समापन एक बहुत खूबसूरत प्रार्थना के भाव से होता है, जो समर्पण और परमात्मा पर विश्वास पर जोर देती है। मेरे मालिक, मैं बिल्कुल नादान हूँ, तू जो मेरे लिए उचित समझे मुझे वही दे दे। ये जो समर्पण का भाव है ना, ये अहंकार को कम करता है, जिसे राहु अक्सर बढ़ा देता है। और इस तरह ये अपने आप में ही राहु को संतुलित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका बन जाता है। ये सचमुच एक गहरा विचार है। तो इस पूरी चर्चा पर सोचते हुए शायद असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि राहु के प्रभाव को कैसे मैनेज करें, बल्कि ये भी है कि हम उन इच्छाओं की कितनी जिम्मेदारी लेते हैं जिन्हें राहु केवल बढ़ा रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। समाप्त करने से पहले श्रोताओं को बताना चाहेंगे, astromed24.com आपका व्यक्तिगत ज्योतिष साथी है, जो आपके जीवन की यात्रा में सही मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए 24/7 उपलब्ध है। चाहे वो जन्म कुंडली का गहन विश्लेषण हो, करियर और रिश्तों पर मार्गदर्शन हो, या भविष्य की संभावनाओं की एक झलक हो, हम हर कदम पर सटीक और विश्वसनीय ज्योतिषीय अंतर्दृष्टि के साथ यहाँ हैं। एस्ट्रोमेड 24 में हमारा मानना है कि सही समय और सही निर्णय जीवन में सफलता और संतुलन लाते हैं, और यही हम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।